बहुत कम वेब शोज ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगभग सभी लोग एक मत में पाए जाते हैं कि उन्हें देखा जाना चाहिए। सर्वप्रिय कुछ नहीं होता और जब कुछ होता है तो उसका रुतबा ही कुछ और होता है। प्राइम वीडियो पर आने वाला पंचायत एक ऐसा ही शो है जिसका लोगों को इंतजार रहता है। 2020 में कोविड के लॉकडाउन के साथ साथ हिंदुस्तान को इस शो का पहला सीजन मिला था। तब से ये शो हर दिल अजीज है। अब इसका चौथा सीजन आया है। जैसे ही घड़ी में तारीख बदलकर 23 जून से 24 जून हुई, ये प्राइम पर स्ट्रीम होने लगा। हमने रात जगा करके ये सीरीज देख ली है और अहले सुबह आपके लिए रिव्यू शूट कर रहे हैं। क्या ये रात जगा कामयाब रहा? आइए जानते हैं। पंचायत का सीजन 4 एक सवाल के साथ शुरू होता है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी। जल्द ही ये गांव में हो रहे प्रधान पद के चुनाव पर शिफ्ट हो जाता है। इस बार मंजू देवी और क्रांति देवी में मुकाबला है, जो भारतीय पॉलिटिक्स की महीन नियमावली के मुताबिक उनके पतियों के लिए उनसे ज्यादा अहम है। दो पार्टियों में वोटर्स को लुभाने की एक रैट रेस शुरू हो जाती है, जिसमें कई बार नैतिकता की लकीरें क्रॉस होती रहती है। इसी बीच कुछ किरदारों का लॉयल्टी टेस्ट, विधायक सांसद पावर टसल और सचिव जी के रोमांस की स्लो गाड़ी का चंद किलोमीटर आगे बढ़ना जैसे सब प्लॉट्स भी आते हैं। इन सब से गुजरते हुए आप अल्टीमेट शोडाउन तक पहुंचते हैं और 8 एपिसोड्स और लगभग 4 घंटे खत्म होने के बाद खुद से पूछते हैं, क्या मजा आया? जवाब में हामी भरने की हिम्मत नहीं होती। सबसे पहले इस सीजन के अच्छे पहलुओं पर बात कर लेते हैं। पंचायत की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। एक से बढ़कर एक एक्टर्स का जमावड़ा है इसमें, जिनकी वजह से शो के बेसिक्स हमेशा दुरुस्त रहते हैं। ये सीजन भी मोस्टली इन अदाकारों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर ही ज्यादा निर्भर करता है। विनोद के रोल में अशोक पाठक हमेशा की तरह स्टार परफॉर्मर हैं। लड्डू खाने वाले एक सीक्वेंस में वो अद्भुत एक्ट दिखाते हैं। इसी तरह क्लाइमैक्स में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वाले सीन में भी उन्होंने मजमा लूट लिया है। चंदन रॉय अमूमन बैकग्राउंड की मजबूत आवाज रहे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार विकास के हिस्से थोड़ी गंभीरता भी आई है और उन सीन्स को उन्होंने बढ़िया ढंग से एलिवेट किया। रघुवीर यादव क्यों बहुत बड़े कलाकार हैं, ये पूरे शो में गाहे बगाहे और आखिर के एपिसोड में खास तौर से पता चल जाता है। फैसल मलिक हमेशा की तरह ही भरोसेमंद परफॉर्मेंस देते हैं। वो प्रहलाद चा के किरदार में इतना रम गए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहे हैं। दुर्गेश कुमार और सुनीता राजवर की जोड़ी हर सीजन के साथ नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। नीना गुप्ता का शांत और संयमित अंदाज मंजू देवी को एक भरोसेमंद किरदार बनाता है। स्पेशल जिक्र पंकज झा का करना होगा। अब तक एक अक्खड़ विधायक के रूप में दिखे चंद्रकिशोर सिंह की एक इमोशनल साइड इस सीजन में देखने को मिलती है। पंकज झा ने इस किरदार के तमाम शेड्स बहुत उम्दा ढंग से निभाए हैं। जितेंद्र कुमार ने ठीक ठाक और सान्विका ने अच्छा काम किया है। रिलायबल एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के अलावा कुछ एक डायलॉग्स भी अच्छे हैं। जैसे एक जगह प्रहलाद चा कहते हैं, डर का एक ही हिसाब किताब है, ज्यादा सोचिएगा ज्यादा डरिएगा। कुछ एक सीन्स में अच्छी कॉमेडी भी जनरेट होती है। बस पॉजिटिव चीजों का संदूक यहीं पर आकर रीत जाता है। बावजूद अच्छे कलाकारों की उम्दा परफॉर्मेंसेस के पंचायत 4 देखकर चूक जाने का एहसास होता है। इसकी राइटिंग से वो धार नदारद है जो इस सीरीज की यूएसपी हुआ करती है। साथ ही पेस बहुत स्लो है। आप एपिसोड दर एपिसोड देखते चले जाते हैं और कुछ उल्लेखनीय होने का इंतजार करते रहते हैं। कई एपिसोड्स बिना किसी हलचल के गुजर जाते हैं और ये बहुत बड़ी खामी लगती है। पंचायत के हर सीजन में एक दो सीक्वेंस ऐसे रहे हैं जो कई कई दिनों तक चर्चा में रहे, चाहे दूसरे सीजन में प्रहलाद चा के बेटे की शहादत हो या तीसरे सीजन में सितारों को खरीदने की जद्दोजहद या बैटल ऑफ बागपत का रिक्रिएशन। इस सीजन में ऐसा कुछ हाथ नहीं लगता और ये निराशाजनक है। आखिरी एपिसोड के आखिरी कुछ मिनटों में थोड़ी सी एक्साइटमेंट जनरेट होती है, लेकिन तब तक आप थक चुके होते हो। कुल मिलाकर पंचायत 4 अपने ताजा कंटेंट से ज्यादा अपनी बनाई गुडविल के सहारे तर जाना चाहती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दर्शकों को बेयर मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। ये उस टास्क में कमतर साबित होती है। ऐसा नहीं है कि इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया, इसके कलाकार अपने निजी प्रयासों से इसे देखने लायक जरूर बनाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये अपनी ही बनाई रेपुटेशन के साथ न्याय नहीं करती। बाकी पसंद नापसंद सब्जेक्टिव चीज है। आप देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग
और मेहनत लगी होती है। म्यूज़िक कंपोज़र तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिज़ाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियाँ पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।